ये जो स्टोरीज हैं इसमें 2 स्टोरीज हैं, ठीक है, 2 स्टोरीज हैं। 2 स्टोरीज, इस चैप्टर का ही नाम क्या है? 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसके बारे में, फ्लाइंग के बारे में 2 कहानियां, वो भी किस चीज के बारे में? फ्लाइंग। फ्लाइंग मीन्स क्या होता है? उड़ना। उड़ने के बारे में 2 कहानियां बताई गई हैं। 2 कहानियां बताई गई हैं। दोनों कहानियों में हम लोग उड़ने के बारे में जानेंगे, और इसका केवल उड़ने से ही नहीं, हर चीज के बारे में बताया जा रहा है। हम लोगों को पढ़ने के बारे में, यानी कि हम लोगों को मोटिवेट किया जाएगा इसमें, ठीक है। सभी लोग मोटिवेट होंगे इस स्टोरी से, वो हम आपको स्टोरी बता रहे हैं। स्टोरी, पहली स्टोरी जो है वो किसकी है? सीगल की। किसकी स्टोरी है? जो इसमें कहते हैं सीगल का, जो इस चैप्टर का नाम भी है सीगल वाले का, उस चैप्टर का नाम क्या है? द फर्स्ट फ्लाइट। क्या नाम है? द फर्स्ट फ्लाइट। जो सीगल है, एक यंग सीगल, यंग मीन्स क्या होता है? जवान। क्या होता है? जवान, या क्या कह सकते हैं? युवा। क्या कह सकते हैं? युवा। एक सीगल है। सीगल जानते हो क्या होता है? पक्षी होता है। कैसा? समुद्री पक्षी। कैसा पक्षी होता है? समुद्री पक्षी था सीगल, जो समुद्री पक्षी है, और वो यंग है, जवान है, लेकिन वो उड़ने से बहुत ज्यादा डरता है। बहुत ज्यादा डरता इसलिए है क्योंकि उसको लगता है कि हम जैसे ही उड़ेंगे तो जो हमारे पंख हैं वो हमारे शरीर का भार नहीं रोक पाएंगे और हम गिर जाएंगे। और है कैसा? समुद्री। अगर समुद्र में गिरे तो गए, ठीक है, डूब करके मर जाएंगे। तो इस डर से वो नहीं उड़ता है। जबकि वहीं पर क्या है? उसके जो छोटे भाई बहन हैं, जो सीगल के छोटे भाई बहन हैं, वो उड़ना जानते हैं और वो अपने मम्मी पापा के साथ उड़ते हैं, उड़ जाते हैं। एक दिन क्या होता है कि उसको उड़ने के लिए कहा जाता है, सब लोग मछली पकड़ करके खाने के लिए जा रहे होते हैं, तो उससे उड़ने के लिए बोला जाता है, तो वो वहां से निकलता है, थोड़ी दूर जाता है, और जाने के बाद वो उड़ने की कोशिश करता है और गिर पड़ता है। और गिरने की वजह से, जब वो गिर पड़ता है, गिरने की वजह से वो बहुत ज्यादा डर जाता है और जाकर के एक होल होता है, चट्टान का एक होल होता है, वहीं जाकर के वो घुस जाता है। उसके मम्मी पापा उसे कहते हैं कि चलो बेटा, मगर वो क्या कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है। तो उसके माता पिता बोलते हैं कि अगर तुम नहीं जाओगे तो इसी में भूखो मर जाओगे। वो किसी भी बात को नहीं सुनता है, लेकिन वहां से वो निकलता नहीं है, वो निकल करके जाता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है? डर रहा होता है, वो बहुत ज्यादा डर रहा होता है। और वो सभी चले जाते हैं, उसके मम्मी पापा भाई बहन, वो चारों लोग वहां से चले जाते हैं। अब वो जो सीगल था, जो उसमें घुसा हुआ था, उसके अंदर घुसा हुआ था, वो 24 घंटे से भूखा था। 24 घंटे तक उसने कुछ भी नहीं खाया था। वह वहां से 24 घंटे के बाद धीरे धीरे बाहर निकलता है और निकल करके देखता है कि उसके मम्मी पापा भाई बहन वहीं सामने वाली चट्टान पर बैठे हुए हैं और बैठे बैठे उसकी तरफ देख रहे हैं, ठीक है, उसकी तरफ देख रहे हैं। और देखते देखते वो देखता है और उसके मम्मी, जो उसके पापा हैं, वो पंख फाड़ रहे हैं, उसकी मम्मी जो हैं वो मछली खा रही हैं, उसके छोटे भाई बहन भी हैं, वो भी वहीं पर खेल रहे हैं और खा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें जब देखता है तो वो बड़े उदार मन से उधर को देखता है और अपने पापा से बोलता है कि हाँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए, लेकिन उनके पापा उसे नहीं सुनते, उसे इग्नोर कर देते हैं। फिर वो अपनी मम्मी से बोलता है, तो उसकी मम्मी थोड़ा उदार होकर के फिर मछली का आधा टुकड़ा वो लेकर के उसकी तरफ उड़ चलती है। लेकिन उसकी तरफ जब उड़ती हैं तो उसके बिल्कुल अपोजिट होने पर, उसके बिल्कुल अपोजिट होने पर ही उनके जो पंख हैं वो रुक जाते हैं, वो गति अपनी बंद कर देते हैं, उड़ना रुक जाती हैं। अब वह जो सीगल वहां पर फंसा हुआ था, जो फंसा हुआ था, ये कह सकते हैं जिसको डर लग रहा था, तो वह वहां से निकलना नहीं चाह रहा होता है अब, लेकिन उसको भूख भी बहुत ज्यादा लगी थी। वो वहां से उड़ता है, वह वहां से उड़ता है, एकदम से कूदता है और
उड़ने की कोशिश करता है, वह गिरता है लेकिन फिर से वो उड़ पड़ता है, फिर से उड़ता है और उड़ करके वहां से जाकर के अपनी मम्मी के पास से वह टुकड़ा पकड़ता है और वह टुकड़ा पकड़ता है, उसको वो खाता है और उसके बाद वह उड़ता है, हल्का सा और उड़ता है, उड़ते उड़ते वह फिर थक जाता है, फिर नीचे जाता है। नीचे जाने पर समुद्र में जाकर के उसके जो पैर होते हैं वह समुद्र पर खड़ा होना चाहता है, बट उसके जो समुद्र पर वह खड़ा नहीं हो पाता, उसके जो पैर हैं वो नीचे चले जाते हैं। इसमें समुद्र के नीचे चले जाते हैं, लेकिन वह उसका जो पेट है वह समुद्र में लग जाता है, पेट समुद्र में लग जाता है। अब वह डरता नहीं है और उसके जो मम्मी पापा हैं उसको साथ में उड़ने के लिए कहते हैं। फिर वह समुद्र के ऊपर अपने भाई बहन मम्मी पापा सभी के साथ में उड़ते हुए वहां से चले जाते हैं, वो उड़ने लगते हैं। इस कहानी का कहने का मतलब ये है कि जो उड़ना था, उड़ान थी, उड़ने के लिए वो बहुत डरता था, लेकिन वह उड़ने के लिए डरता था, उसने उड़ा। या कौन सी फ्लाइट थी उसकी? फर्स्ट फ्लाइट। वो कितनी बार उड़ा? पहली बार उड़ा। अपने उस डर को जब उसने हटाया, उसको परेशानी हुई और अपनी उस परेशानी की वजह से डर उसका कैसे हटा और उसको परेशानी क्या हुई? उसे भूख लगी। क्या लगी? भूख। और भूख के मारे उसने खुद अपना रास्ता बनाया। उसके मम्मी पापा ने उसे बहुत समझाया, ठीक है, बहुत ज्यादा समझाया कि हाँ उड़ो वरना ये दिक्कत होगी वो दिक्कत होगी, जबकि उसके छोटे भाई बहन उड़ने लगे थे बट वो नहीं उड़ रहा था। लेकिन जब उसे भूख लगी तो कहते हैं जब अपने ऊपर पड़ती है ना तो हर इंसान झेल लेता है। तो वही वाली स्टोरी है यहाँ पर। आप मेहनत करिए, आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, वही यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो ये एक स्टोरी है किसकी? सीगल की। किसकी? सीगल की है, ठीक है। Why was the young seagull afraid of flying? अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि Why was the young seagull afraid of flying? वह उड़ने से क्यों डरता था? जो सीगल था वह उड़ने से क्यों डरता था? तो अच्छा नॉर्मल ही हम लोगों से पूछा जाए कि भाई जो सीगल था उड़ने से क्यों डरता था, उसको क्या लगता था? डर लगता था। किस लिए? किस चीज से डर लगता था? कि मैं उड़ूंगा और मेरे पंख तो हैं छोटे, मेरा शरीर हो जाएगा भारी और मेरे शरीर का भार जो है पंख नहीं झेल पाएंगे, जिससे क्या होगा? मैं गिर जाऊंगा। देखो यही इसमें लिखा है, Fear doesn't exist anywhere else other than in one's mind. कहते हैं जो fear means क्या होता है? डर। fear means क्या होता है? डर। doesn't exist anywhere, वो कहीं नहीं होता, और else other than in one's mind, ये केवल और केवल कहाँ होता है? मन में। कहाँ होता है? मन में। अगर आपके दिमाग में बैठ गया कि हाँ इस चीज से डर है, जैसे कुछ बच्चों के माइंड में होता है इंग्लिश बहुत कठिन है, तो फिर वो इंग्लिश उसको कठिन ही लगती है क्योंकि उस पर वो मेहनत ही नहीं करता है। तो इसीलिए अगर वही कहाँ होता है? माइंड में। दिस स्टेटमेंट फिट्स विद कंडीशन of baby seagull who was capable of flying but feared that his wings will not support his body weight. It was mere his fear. अब क्या होता है? कहते हैं यही बेबी जो है, बेबी ऑफ सीगल, जो सीगल का बेबी है, who was capable of flying, वह उड़ने के लायक तो है, वह उड़ सकता है, but of flying, but feared that, but उसके मन में क्या है? डर। क्या डर है? fear that his wings will not support, अगर उसके जो wings means क्या होता है? पंख। जो उसके पंख हैं अगर वह सपोर्ट नहीं करते हैं his body weight, it was mere his fear, और उसकी जो बॉडी का जो वेट है वह नहीं झेल पाए, उसके जो पंख नहीं झेल पाए तो वह क्या होगा? कि वह गिर जाएगा। यही डर, it was mere his fear, यही डर उसके मन के अंदर बैठा हुआ था। ठीक है, समझ गए? ये वाला जो पहला आंसर है ये हो गया। इसका दूसरा नंबर, व्हाट इज अ सीगल्स, व्हाट इज द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट अबाउट। कहते हैं व्हाट इज अ सीगल, सीगल क्या है? क्या है? व्हाट इज द लेसन हिज
फर्स्ट फ्लाइट अबाउट। और यह इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट फ्लाइट, जो फर्स्ट फ्लाइट है, इस फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर का यहाँ पर क्या बताएगा, व्हाट इज द लेसन, क्या क्या पार्ट है, हिज फर्स्ट फ्लाइट अबाउट, इसके बारे में कुछ है, इसके बारे में। ऐसे समझो जो सीगल है, सीगल के बारे में इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अ सीगल ऑल्सो नोन एज गल, जो सीगल है उसको और भी एक नाम से जानते हैं, क्या नाम उसको कहते हैं, गल, ऑल्सो नोन एज गल, गल के नाम से भी जाना जाता है। यस कमिंग इज अ सी बर्ड बिलोंगिंग टू द फैमिली लैरडे, यहाँ फैमिली लैरडे के साथ में रहता था, जो उसकी फैमिली है लैरडे में रहता है। द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट अ यंग सीगल हु इज अफ्रेड ऑफ टू फ्लाई फॉर द फर्स्ट टाइम। वह जो द लेसन इज फर्स्ट फ्लाइट, या लेसन क्या है, उसके पहले उड़ान से, पहली उड़ान से है। इज अबाउट अ यंग सीगल, ये कैसा यंग युवा सीगल था, हु इज अफ्रेड टू फ्लाई, वो अफ्रेड, अफ्रेड मीन्स क्या होता है, डरना, अफ्रेड मीन्स क्या होता है, वह डरता था किससे, टू फ्लाई मतलब उड़ने से, उड़ने से डरता था। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, जो उसका पहली उड़ान थी, उस उड़ान से ही वो क्या कर रहा था, डर रहा था। Despite his younger siblings had flown away fearlessly with shorter wings, but उसको younger, his younger siblings, siblings means क्या होता है, siblings, siblings means होता है सगे भाई बहन, जैसे कजिन होता है, चाचा मामा फूफा, किसी का भी लड़का हो तो वो क्या होता है, कजिन, ठीक है। और जो सिबलिंग्स होते हैं, जो सगे भाई बहन, एक ही मम्मी पापा वाले जो बच्चे होते हैं, वो क्या होते हैं, सिबलिंग्स, उनको बोलते हैं सिबलिंग्स। had flown away fearlessly with shorter wings, उसके जो छोटे छोटे विंग्स थे उनसे वो उड़ते थे। कौन, उसके सिबलिंग्स मतलब भाई बहन, इस चैप्टर में उसके भाई बहन थे ना, जो उसके भाई बहन थे वो छोटे छोटे पंखों से उड़ते थे, बट वो बहुत ज्यादा डर रहा था। With shorter wings, he lacks the courage to trust his own wings. It's the tale of overcoming fear and learning to fly. अब यही क्या है, उसको अपने पंखों पर भरोसा नहीं था और उसे अपने पंखों पर भरोसा करना था। यही इसी चीज के बारे में बताएगा। इट्स द टेल ऑफ ओवरकमिंग फियर एंड लर्निंग टू फ्लाई। और इस चैप्टर में ही कैसे उसके बारे में मतलब उसके मन में आता है और करे साहस आता है और कैसे वह उड़ता है, इस बारे में बताया गया है। ठीक है, अच्छा ये हो गया। हाँ, ये बस 2 आंसर हमने कराए हैं इसमें। अब भाई अगर आ जाते हैं बाय द वे, बट इस चैप्टर ये हमने पहले ही बताया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 2 क्वेश्चन कर लेना, बहुत ज्यादा इस चैप्टर से नहीं आता है। ठीक है, इस चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं मिलते हैं, इस वजह से इसको हम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। अब इसके बाद इसकी जो सेकंड स्टोरी है, जो इसकी सेकंड स्टोरी है वो एक है फ्रेडरिक कॉर्सेट। ठीक है, कॉर्सेट हैं जो जिनके बारे में वो पूरी स्टोरी ही किसके बारे में है, फ्रेडरिक फॉर्सिथ, फॉर्सिथ के बारे में है। और यही क्या है, ये जो ऑथर हैं इस स्टोरी को इन्होंने ही लिखा है और इन्होंने ही, इन्हीं की ये स्टोरी है, इन्हीं के ऊपर। ये है कौन, पायलट, कौन है, पायलट। ठीक है, इनके बारे में बताया जाता है और कहा जाता है कि जो डकोटा, क्या डकोटा से कहाँ रहे थे, लंदन, कहाँ रहे थे, सॉरी इंग्लैंड, कहाँ रहे थे, इंग्लैंड वापस आ रहे थे। डकोटा से ये इंग्लैंड को ये वापस आ रहे थे। यहाँ पर ये स्टोरी बताई गई है कि जब ये वापस आ रहे थे तो वापस आते समय क्या हुआ कि इनको रास्ते में लगा कि आराम से हम घर पहुंच जाएंगे और घर जाकर के जो चाय नाश्ता है वो हम अपने आप अपने कहाँ करेंगे, इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड में करेंगे जाकर, ये सोचते हैं। फिर वहां से जब निकलते हैं तो 18 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है, अब जो मौसम खराब होता है वो 18 डिग्री खराब होता है।
फिर इनसे वापस बोल दिया जाता है कि आप डकोटा के लिए जो रडार से जो बोला जाता है, इनसे बातचीत होती है, कॉल करते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि आप डकोटा वापस चले जाओ। ठीक है, अब ये उसमें फ्यूल देखते हैं, फ्यूल वगैरह भी कम होता है। ये सब चीजें देखने के बाद ये क्या करते हैं कि ये अपना जो इंग्लैंड जाने का सपना था और वहां चाय नाश्ता करने का इनका जो सपना था वो ये खोना नहीं चाहते थे। अब ये क्या सोचते हैं कि मैं जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, और ये इंग्लैंड की तरफ चल देते हैं, इंग्लैंड की तरफ चल देते हैं। और आगे जैसे ही बढ़ते हैं एकदम बिल्कुल काला काला, क्या होता है, काला काला बादल होता है, और इनकी जो फ्लाइट होती है वो कहीं भी कुछ भी नहीं वहां पर दिख रहा होता है। बिल्कुल वो बिल्कुल जैसे पहाड़ नहीं होते, माउंटेन्स, बिल्कुल माउंटेन्स के जैसे आगे घने बादल थे। अब इन सब चीजों को वो देख करके बहुत ज्यादा डर भी जाते हैं, और उसके बावजूद आगे की ओर ये बढ़ते रहते हैं, आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। तभी क्या होता है, इनको उसी काले बादलों में एक फ्लाइट दिखाई पड़ता है। फ्लाइट के जो विंग्स होते हैं वो विंग्स पर तो लाइट नहीं थी, विंग्स पर लाइट नहीं थी, बट ये उसके जो पायलट है उस पायलट को ये देख पाते हैं। ठीक है, उस पायलट को ये देख पाते हैं, और उस पायलट को देख करके ये उसी के साथ चले जाते हैं। और वो पायलट जो है वो इनसे कुछ बात कर रहा होता है, इशारा करता है, इशारा करता है, और उसका इशारा होता है कि आप मेरे प्लेन को देख करके बाहर निकल करके आ जाओ, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। अब ये यही करते हैं भाई, उसी प्लेन के पीछे पीछे ये चले जाते हैं, ये प्लेन के पीछे पीछे जाते हैं। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वो काले बादल समाप्त हो जाते हैं, काले बादल समाप्त हो जाते हैं, और काले बादलों के समाप्त होते ही इनको सारा मौसम एकदम साफ साफ दिखाई पड़ता है, और ये बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और वहां पर देखते हैं कि जहां ये निकलते हैं वो होता क्या है, एयरपोर्ट। क्या होता है, एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं, और एयरपोर्ट पे पहुंच करके ये बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और उसके बाद देखते हैं तो वो जो दूसरा वाला प्लेन था वो गायब है, वो प्लेन वहां पर नहीं होता है। ये वहां से जाते हैं और अंदर ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में पूछते हैं कि क्या सेकंड प्लेन हमारे साथ में, क्या सेकंड प्लेन और भी कोई उड़ रहा था। तो वहां पर क्या बोला जाता है कि सेकंड प्लेन, अरे आपके अलावा तो वहां पर कोई और था ही नहीं, ऐसे तूफान में आज तो कोई प्लेन उड़ ही नहीं सका। यह बात वो बोलते हैं और यह बात वो सुनते हैं, तो इनको बहुत ही अचंभित होते हैं कि आखिर वो था कौन जिसने इनको मार लगाया। इस बात को वो सुन करके आ जाते हैं, और ये आज भी क्या है कि ये बात छिपी हुई है कि ये कैसे वहां पर से निकले, और आखिर वो था कौन जिसने इनको पार लगवाया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसी से क्वेश्चन है, कहते हैं आई शैल टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क, व्हाई डज द नरेटर टेक इट। कहते हैं आई शैल टेक द रिस्क, जो मैंने रिस्क लिया, व्हाट इज द रिस्क, आखिर रिस्क था क्या। ठीक है, व्हाई डज द नरेटर टेक इट, और नरेटर जो थे उन्होंने इस रिस्क को लिया क्यों। ठीक है, समझ आया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उन्होंने रिस्क लिया होगा, और उसके बाद व्हाट इज द रिस्क, आखिर रिस्क था क्या। रिस्क मतलब क्या होता है, खतरा। रिस्क मीन्स क्या होता है, उन्होंने क्या खतरा लिया, और खतरा था क्या। व्हाई डज द नरेटर टेक इट, और नरेटर मीन्स क्या होता है, लेखक। जो लेखक थे उन्होंने खतरा लिया तो क्यों लिया, खतरा लिया तो क्यों लिया। ठीक है, दूसरा इसी का क्वेश्चन है, और में चाहे ये क्वेश्चन आ जाए या ये आ जाए, व्हाट रिस्क द राइटर टेक व्हाइल फ्लाइंग एंड व्हाई, व्हाट रिस्क द राइटर टेक, क्या खतरा लिए थे राइटर टेक व्हाइल फ्लाइंग एंड व्हाई, उड़ाते समय। ठीक है, जब वो क्या कर रहे थे, फ्लाइंग, उड़ रहे थे, उड़ते समय, और क्यों। कहते हैं अब देखो आंसर क्या है, द नरेटर took the risk of flying
थ्रू द ब्लैक क्लाउड्स। अब जो ब्लैक क्लाउड्स थे, क्या थे? ब्लैक क्लाउड्स मीन्स काले बादल। काले बादलों के बीच जब वो उड़ रहे थे उसी समय उन्होंने रिस्क लिया था। थ्रू द ब्लैक क्लाउड्स बिकॉज ही वांटेड टू रीच हिज होम एंड मीट हिज फैमिली। वह क्या करना चाह रहे थे? वह वहां से पहुंचना चाह रहे थे अपने घर एंड मीट हिज फैमिली, और वह अपने परिवार से मिलना चाह रहे थे। The desire to meet his family made him take the risk of flying and the dark stormy clouds. The desire means क्या होता है? इच्छा। डिजायर मीन्स क्या होता है? यही उनकी इच्छा। द डिजायर टू मीट हिज फैमिली, उनके परिवार से मिलने की इच्छा। मेड हिम टेक द रिस्क, उसने ही बनाया उनको क्या करने को? रिस्क लेने के लिए। क्या करने के लिए? रिस्क लेने के लिए। ऑफ फ्लाइंग एंड द डार्क स्टॉर्मी क्लाउड्स, और उन डार्क और स्टॉर्मी क्लाउड्स के बीच से वहां से वो निकले। ये उन्होंने खतरा लिया था। किसके लिए? अपने परिवार से मिलने के लिए, अपने घर पहुंचने के लिए। ये एक क्वेश्चन मैंने बस कराया है, बस इतना ही इस चैप्टर से लर्न करना है। बाकी अगर बाई द वे कुछ आ जाता है थोड़ा बहुत, तो हमने स्टोरी आपको समझा दी है, उस स्टोरी से आपको कर लेना है। कर लेंगे ना? कोई दिक्कत? राइट हो गया सभी का? जा